Hello class 10 students, welcome to Biophilus. So today I'm going to discuss some important diagram based questions from chapter 8, that is how do organisms reproduce, which are coming in your board exams. So without wasting time, let's get started. So you can see on the screen we have this question number 1, which is saying that you have to label all these parts, that is from A to E, you have to label the parts. This is the A part of the question. And then this question again have a second part, B part, where do the following functions occur? B part has subpart, that is where does the production of eggs takes place, where does the fertilization takes place, and where does the implantation of the zygote takes place. This question is having the C part also. What happens to the lining of the uterus before the release of the fertilized egg and if no fertilization occurs. So you can see this is a diagram based question which is coming for 5 marks, and for 5 marks there are 10 sub parts. इसका मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 10 जगह आपको आंसर करेंगे, देन you will get 5 marks. It means that each part is for half marks. So half into 10 is equal to 5. तो जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या करना है इसके अंदर. सबसे पहले आपको ए से लेकर ई तक लेबल करना है, यानी कि 5 जगह आप लेबल करेंगे. तो जल्दी बताइए, ए इज ये कौन सा पार्ट है? दिस इज फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट. बी पार्ट इज ओवरी, सी इज यूट्रस, डी इज सर्विक्स एंड ई इज वजाइना. तो जल्दी से देखो, अगर आप ओविडक्ट, ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स, विजाइना इस तरह से ए बी सी डी ई करके साइड में लिख देंगे तो आपको हर पार्ट में हाफ मार्क्स मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे. तो ये हमारे क्वेश्चन का ए पार्ट हो गया. अब फटाफट से बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट में पूछ रहा है कि वेयर डू द फॉलोइंग फंक्शन अकर. आप बताओ इस डायग्राम के अंदर एग की प्रोडक्शन कहाँ होती है, यानी कि oogenesis कहाँ होती है. सबको पता है कि एग की प्रोडक्शन होती है ओवरी में. इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है. तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब. और थर्ड पार्ट पूछ रहा है कि इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट कहाँ होती है. तो वो कहाँ होती है? इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस में. तो देखो इसको कैसे आंसर करना है. बी पार्ट का फर्स्ट ऑप्शन का आंसर है ओवरी, सेकंड का आंसर है फेलोपियन ट्यूब और थर्ड का आंसर है यूट्रस. ओके, ये लिखने पे यू विल गेट हाफ इंटू 3, 1.5 मार्क फॉर बी पार्ट. सी पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि व्हाट हैपन टू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिफोर द रिलीज ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग एंड इफ नो फर्टिलाइजेशन अकर. तो आप बताओ कि यूट्रस का क्या होता है फर्टिलाइजेशन से पहले, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो इफ द लाइनिंग, the fertilization has not taken place, the lining of the uterus become thick. So you know that every month in anticipation of pregnancy, in anticipation of fertilization, the uterus lining becomes thick. तो हर महीने यूट्रस की लाइनिंग तो थिक बनती ही है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होता है कि लाइनिंग धीरे धीरे टूट जाती है और वो लाइनिंग शेड हो जाती है along with the mucus and the blood every month as menstrual bleeding. So if the lining of the uterus slowly breaks down and comes out from vagina as blood and mucus if no fertilization takes place. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा है 10 पार्ट के आंसर आप करेंगे, then you will get 5 marks. Okay, so I hope this is very clear. Now coming to the next question. This is again a diagram based question. This question is saying draw a diagram of germination of pollen on stigma of a flower. You have to draw the diagram of a flower where you have to show the pollen germination. Second part is you have to label these following parts. आपको क्या label करना है? Male germ cells, pollen tube and female germ cells in the above diagram. सी पार्ट है हाउ इज जाइगोट फॉर्म. तो एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स हैं. पहले पार्ट के अंदर आपने डायग्राम ड्रॉ करना है. सेकंड पार्ट के अंदर आपने ये स्पेसिफिक लेबल करने हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछे हैं, और थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है कि जाइगोट कैसे बनता है. तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो मार्किंग डिवीजन कैसे है. पहला पार्ट जो है डायग्राम ड्रॉ करने का, दिस इज फॉर 2 मार्क्स. देन दिस लेबलिंग इज फॉर 2 marks and 1 mark is for the zygote, how is zygote formed. तो फटाफट से दिस इज अ वेरी पॉपुलर डायग्राम इन एनसीईआरटी. ये दिया हुआ ये डायग्राम जल्दी से हम ड्रॉ कर लेंगे. इस डायग्राम के अंदर आपने क्या बनाया है? आपने पिस्टल बनाई है. पिस्टल के अंदर आप ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी बनाएंगे. अब फटाफट से देखते हैं क्या क्या लेबल करना है हमें. हमें लेबल करना है सबसे पहले पोलन ग्रेन्स. सो यू नो दैट pollen grains, how the pollen grains are shed on the pistil through pollination. तो ये pollen grains हमारे कहाँ लैंड करते हैं? हमारा जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ये है हमारा
स्टिग्मा। ओके, तो स्टिग्मा के ऊपर ये है पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन को आप लेबल करेंगे। सेकेंड पार्ट है मेल जर्म सेल्स। तो मेल जर्म सेल कहाँ से ट्रैवल करते हैं? वो ट्रैवल करते हैं पोलन ट्यूब के थ्रू। तो पोलन ट्यूब में कहीं पे भी आप मेल जर्म सेल्स दिखा सकते हैं। ये हमने लेबल करा मेल जर्म सेल, और नीचे है ये हमारी पोलन ट्यूब, और उसके बाद आपने लेबल करना है फीमेल germ cells. So obviously the female germ cell will be present in the ovary. So this is here. So here we have the four labelings: the pollen grain, the male germ cell, pollen tube, and female germ cell. Now coming to the last part, C part is saying how is zygote formed. So zygote, you know that zygote is a result, it is a product of fertilization. So zygote is formed when the male and the female gamete fuse. It form the zygote. So this is the C part. So it is formed when the male and the female gamete fuses. Now let's move to the next question. So the next question is, draw a longitudinal section of a flower and label the following parts. तो आपने क्या करना है, इसमें एक LS section बनाना है फ्लावर का, जिसमें आपने लेबल करना है the part that produces the pollen grain, second part the part that transfers the male gamete to the female gamete, third part the part that is sticky to trap the pollen grains, and the part that develops into fruit. तो जल्दी से हम सबसे पहले ये फ्लावर का डायग्राम बना देंगे. दिस इज द डायग्राम विच इज गिवन इन NCERT. यू मस्ट प्रैक्टिस drawing this diagram. Now you have to label the part that produces pollen grain. So you know the pollen grains are produced in the male part. The male part is called as the stamen. This part of the stamen is called anther, and this filament, this is called as filament. बट द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंथर पार्ट. तो आप इसको फर्स्ट पार्ट को लेबल कर देंगे एंथर. यहाँ पर इसको स्केल की मदद से आप एक लाइन ड्रॉ करके लिखेंगे एंथर, एंड यू विल राइट फर्स्ट पार्ट. तो इसको बिल्कुल ऐसे लिखेंगे बिकॉज दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. यहाँ पर ब्रैकेट में फर्स्ट और एंथर. सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट इज द पार्ट दैट ट्रांसफर्स द मेल गेमीट टू द फीमेल गेमीट. अब बताओ कौन सा पार्ट है जो कि पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करता है टूवर्ड द फीमेल गेमीट. So male gamete is present here and the female gamete is present here. The male gametes are landed on the stigma. और उसके बाद पिस्टिल का कौन सा पार्ट है जो कि पोलन ग्रेन को एग तक लेकर जाता है? दैट इज स्टाइल. सो इफ यू रिमेंबर, पिस्टिल हैज थ्री पार्ट्स: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो स्टाइल इज दैट पार्ट विच हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग द मेल गेमीट्स टू द फीमेल गेमीट. ओके, सो इसका आंसर आएगा स्टाइल. तो आप यहाँ पर सेकेंड पार्ट में स्टाइल लेबल करके सेकेंड लिखेंगे और स्टाइल लेबल करेंगे. नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, द पार्ट दैट इज स्टिकी टू ट्रैप द पोलन ग्रेन. अब बताओ कौन सा पार्ट स्टिकी होता है? सो पिस्टिल का जो ये ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा, दैट इज स्टिकी, और इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी कहते हैं जहां पर पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं. ओके, सो थर्ड का आंसर है स्टिग्मा. तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे पार्ट 3 और स्टिग्मा लेबल कर देंगे. फोर्थ पार्ट है द पार्ट दैट डेवलप्स इनटू फ्रूट. सो वी नो दैट the ovary is the part of the flower which matures to form the fruit. So fourth का आंसर है ovary. Okay, तो यहाँ पर हम ovary को लेबल करके fourth part bracket में लिख दें. So with this we cover all the parts. So the first part says to draw the diagram, and in the second part we have to label all these. Okay, now coming to the next question, draw the diagram of the human female reproductive system and label the following parts. तो आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ था और आपको लेबल करना था. लेकिन इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम योरसेल्फ. ओके, सो द सेम क्वेश्चन बट द फॉर्मेट इज डिफरेंट. सो दैट इज व्हाई आई हैव आल्सो सिलेक्टेड दिस क्वेश्चन. आपको थोड़ा वैरायटी मिल जाएगी. तो इसके अंदर आपको पहले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना देना है जल्दी से, और सिर्फ ये स्पेसिफिक लेबलिंग्स करनी है. कौन सी है? पार्ट 1 इज द पार्ट दैट प्रोड्यूसेस द एग. तो बताइए एग कहाँ प्रोड्यूस होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग कहाँ प्रोड्यूस होता है? ओवरी में. तो जल्दी से डायग्राम बना के फर्स्ट पार्ट यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 1 ओवरी. तो ओवरी को लेबल कर देंगे. सेकेंड पार्ट के अंदर वो पूछ रहा है यू हैव टू लेबल द पार्ट वेयर फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म्स टेक्स प्लेस. तो फ्यूजन कहाँ होती है? एग्स एंड स्पर्म्स की. इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन. और ये कहाँ पर होती है? फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट. तो हम यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट को लेबल कर देंगे. थर्ड पार्ट में वो पूछ रहा है वेयर द जाइगोट इज इम्प्लांटेड. तो बताए implantation, where does the implantation takes place in the female reproductive system? So that part is uterus. So this is uterus, and you will label this as part 3, and you will write uterus. Okay, so in this question second part is also asked,
what happened to the human egg when it is not fertilized? Students many times ask this question ki ma'am, what happened to the egg if the fertilization is not taken place? What happened to the egg? Where does it goes? So this egg, along with the linings of the uterus, when the fertilization does not takes place, the uterus lining which was formed in anticipation of fertilization, now it slowly degrades, it breaks down and come out through the vagina as blood and mucus. And along with the blood and mucus, this unfertilized egg also comes out. Okay, so you can simply write, if egg is not fertilized, the thick and the nourishing lining of the uterus breaks and come out through vagina as blood and mucus. Okay, so this is also done. This question is also clear. Now we are moving to the next question. In this question, a figure is given. You can see this figure and you have to label the parts. And this question is given in the form of MCQ, where the labelings are done and 4 options are given. You have to select the correct option where the correct labeling is there. So you can see this is a diagram of a dicot seed. ये diagram भी NCERT में दिया हुआ है. अब देखो इस डायग्राम के अंदर ये डाइकॉट सीड है, तो ये ग्रीन वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, व्हाट इज दिस? दीज आर द कॉटिलिडन्स. कॉटिलिडन्स आपको पता है सीड का वो पार्ट होता है जहां पर फूड स्टोर होता है. और सीड में से आप देखते हो कि जब हम सीड को जर्मिनेट करते हैं, यू विल फाइंड देयर इज वन पार्ट विच इज ग्रोइंग अपवर्ड्स एंड वन पार्ट विच इज ग्रोइंग डाउनवर्ड्स. तो नीचे की तरफ क्या ग्रो करती है? रूट. और रूट किस में से निकलती है? रूट निकलती है रेडिकल में से. तो रेडिकल इज दैट पार्ट विच इज गोइंग टू फॉर्म द फ्यूचर रूट. और ऊपर की तरफ आप देखते हो शूट निकलती है, स्टेम निकलती है. तो दिस पार्ट विच इज ग्रोइंग अपवर्ड्स, दैट इज कॉल्ड प्ल्यूमूल. सो व्हाट इज ए? Plumule is that part which is going to form the future shoot. तो सही labeling बताइए. This A is plumule, B is cotyledon and C is radicle. So हमारी labeling क्या है? Plumule, cotyledon, radicle. चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? cotyledon, plumule, radicle. तो ये तो गलत हो गया. Second is plumule, radicle, cotyledon. This is also not correct. Now the C is plumule, cotyledon and radicle. So this is the correct labeling. So we will write the solution. This plumule, cotyledon and radicle is the correct option. That is option C. So this question, they are asking from the asexual modes of reproduction. So we know that budding, fragmentation, regeneration, they all are the modes of asexual reproduction. So what is asexual reproduction? We know that it is a type of reproduction where a single parent can give rise to offspring. It means that there are no parents, two parents involved, only single parent can give rise to the new generation and the offspring produces exact copy of the parent. So these three methods are asexual because there is no formation of gametes, hence they are considered as asexual type of reproduction. अब asexual reproduction की बात हो ही रही है तो जल्दी से बाकी सारे modes भी discuss कर लें. Okay, so first type of asexual reproduction is fission. Fission के अंदर दो तरह के होते हैं, binary fission and multiple fission. Remember the examples of binary fission: amoeba, paramecium, leishmania, and multiple fission, plasmodium. Second type of asexual reproduction is fragmentation. Example is Spirogyra. Third type of asexual reproduction is regeneration. Example is planaria. You can see the diagram also. We are going to discuss it. Fourth type of asexual reproduction is budding. Example is hydra and yeast. Fifth type of asexual reproduction is vegetative propagation. Example is bryophyllum, rose, ginger, banana, etc. Asexual reproduction in plants is known as vegetative propagation. Remember, and the last type of asexual reproduction is spore formation. Example is rhizopus. तो ये जल्दी से मैंने इसलिए डिस्कस कर लिया क्योंकि ये 1 मार्क के क्वेश्चन आते रहते हैं asexual reproduction के. Second part of this question is saying, with the help of a neat diagram, explain the process of regeneration in planaria. So you can see regeneration is a specialized type of reproduction which is shown in planaria. Here the body of planaria, when it is cut into pieces, each piece has the ability to regenerate its lost part. तो यू कैन सी डायग्राम के अंदर देखो ये प्लानेरिया की बॉडी है. जब प्लानेरिया की बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इस तरह से, हेड, मिडल पीस एंड टेल, तो जो लॉस्ट पार्ट होता है ऑर्गेनिज्म उसको वापस से रीजनरेट कर लेता है. लाइक यू कैन सी द हेड पार्ट इज रीजनरेटिंग द मिडल पार्ट एंड द टेल पार्ट. The middle part can regenerate the head and the tail part, and the tail part can regenerate the head part. So you can see 3 pieces can again grow back into 3 individual. So in this figure, the planaria body is cut into 3 pieces, which regenerates into 3 individual cells. So I hope this question is also very clear.
And after discussing these questions, I think now you can able to solve all these diagram based questions. So if you understand these questions, then subscribe to the channel Biofilers for more upcoming videos. Thanks for learning.